त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का चिन्ह पाद के अनुसार। जो 10th में पढ़े हो, जितना भी 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है वो 0 से 90 तक वहाँ यूज है, 90 से बाहर यूज नहीं करते हैं। 91 डिग्री नहीं यूज किया होगा, 180 डिग्री नहीं यूज किया होगा। बताने के लिए 180 तक वैल्यू हम बताए थे। जैसे 0 से लेकर के 90 तक में सब पॉजिटिव ही होते हैं, साइन थीटा लंबा टक्कर, माइनस में कोई नहीं होगा। लेकिन जैसे 90 से बाहर जाते हैं ना, चेंज हो जाता है प्रोग्राम। फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई प्लस होगा, कोई माइनस होगा, कुछ होगा, समझ में आ गया ना। तो अभी तक इतना भी थ्योरी नहीं हुआ है कि पहला चैप्टर का भी सवाल बन पाए। आज पढ़ाने के बाद देखते हैं कहाँ तक पहुँचते, तब हो सकता है 5 मिनट का सवाल बनना स्टार्ट हो जाए। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का चिन्ह पाद के अनुसार। अब देखो, इसमें कल जिस प्रकार से हम लोग काम किए थे उसी प्रकार से काम करेंगे। कल जो काम किए थे तो वो साइन माइनस थीटा निकाले थे, है ना। एक्स डैक्स एक्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। मान लिया कि कोई भ्रामक रेखा ओपी, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा कोण बनाती है, या सीधा कहेंगे ओपी रेखा धनात्मक कोण थीटा, या ओपी थीटा कोण बनाता है। सब का मतलब यही बुझना पड़ेगा। धनात्मक ऋणात्मक चर्चा नहीं किए तो धनात्मक के समझना पड़ेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में ही। समझ में आ गया ना। और जब ऋणात्मक बारे में बोलना होगा तो स्पष्ट ऋणात्मक मौका देगा, या एंटी क्लॉकवाइज या माइनस लगा के बोलेगा, या तो नेगेटिव बोलेगा या ऋणात्मक हिंदी में बोलेगा उसी को, या माइनस लगा के बोलेगा, तभी बुझना ऋणात्मक। अन्यथा जब तक ना कहा जाए धनात्मक ही समझना है। पहला एंटी क्लॉकवाइज इंस्ट्रक्शन, थीटा एंगल बना रहा है ना। ये जो ओपी रेखा है एक भ्रामक रेखा है, घूमने वाला रेखा है। निश्चित रेखा ओ एक्स से कितना एंगल बना रहा है, ओपी एंगल बना रहा है ना। यहाँ से क्या किए, एक लंब गिरा दिया, इसको कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, पीएम दे देते हैं। और इसी प्रकार से ये भ्रामक रेखा घूम घूम करके सब जगह जाएंगे। अभी इस क्वाड्रेंट में है ना, अच्छा इस क्वाड्रेंट में होगा तब मान लेते हैं ये भ्रामक रेखा घूर करके यहाँ से चला और घूर करके चला आया यहाँ पर चला आया। सीधा लेना, तू भी टेढ़ मत करना, है ना। कुछ नाम दे देते हैं सेम सिंबल ताकि दिक्कत नहीं हो। एल नाम दे दिया, ओ एल। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। 10th में सिर्फ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बात किए थे, है ना। यहाँ चारों क्वाड्रेंट के लिए पढ़ना है, तो वेरी उसमें कैसे कैसे होता है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, वो सब चीज़ देखेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ हो गया, ओ एल हो गया। यहाँ से फिर क्या करो, एक लंब गिरा दो। अच्छा एंगल कुछ होगा ये, तो एंगल मान लेते हैं फाई है। क्या पढ़ेंगे इसको, फाई, जानते हो ना पढ़ने के लिए। इसको लिख देते हैं यहाँ पर, इसको फाई पढ़ा जाता है। समझ में आ गया ना। ये थीटा है, थीटा हो गया, फाई हो गया। यहाँ से लंब गिरा दिया, मान लो ये क्या है, ओटी है, कुछ भी नाम दे सकते हो। अब ये भ्रामक रेखा यहाँ से कहाँ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना। इस क्वाड्रेंट में जाएंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे गया तो कुछ एंगल बनाता होगा ना। देखो एंगल हम लोग देखते हैं हमेशा किस एक्सिस से, एक्स एक्सिस से एंगल देखा जाता है। कैसे देखा जाता है एंगल, हमेशा एक्स एक्सिस से। 11th का जो फिजिक्स पढ़ोगे वो फिजिक्स 30% सिलेबस पॉलिटेक्निक जब निकालोगे सेमेस्टर में काम आएगा। 30% डायरेक्ट वेक्टर पूरा है, मैथ में भी वेक्टर पढ़ाया जाता है,
उसमें भी पढ़ाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है 11th, बहुत 12th ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ हो गया। इसका कुछ नाम दे देते हैं, मान लो इसको एस कह दिया हमने, तो कुछ एंगल बनाता होगा ना एक्स एक्सिस से, कितना एंगल बनाता है? लेकिन हैं अल्फा ही रख देते हैं, है ना। एक्स एक्सिस से माना ये जो एंगल बना रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। और ये लंब जो डाला इसको क्या मान लिया हमने? आर मान लिया। अब ये फिर भ्रामक रेखा कहाँ जाएंगे? अब ये फिर जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, और फिर तब प्रूफ करेंगे हम लोग कि कैसे कैसे क्या पॉजिटिव है, और फिर ट्रिक भी बताएंगे कि एक बार में कैसे याद रखा जा सकता है सबको। ये भ्रामक रेखा मान लिया, यहाँ आ गया, और यहाँ आने के बाद ये एक्स एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है, और एक्स एक्सिस पर वो लंब गिरा दिया। ये मान लिया बी है, और लंब जो गिराया पॉइंट ए हो गया। यानी कि देखो सब में एगो क्या बन चुका है? त्रिभुज बन चुका है, सब क्वाड्रेंट में बन चुका है ना त्रिभुज। उतना लैंग्वेज नहीं लिखेंगे हम लोग, मैथमेटिकल बात करेंगे। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करो, इधर सब झाँप लो, इधर कुछ भी नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो तुमको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट जितना भी होंगे डिजिट्स वो सारे क्या होते हैं? सब प्लस पॉजिटिव, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है और क्या है? वाई भी क्या है? पॉजिटिव है। इसलिए जितना भी बिंदु प्रदर्शित करेंगे या इंडिकेट करेंगे एक्स में हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारा का सारा प्लस में ही आएंगे, यानी कि प्लस कॉमा क्या होंगे यहाँ पर? प्लस होंगे। लेकिन जब सेकेंड क्वाड्रेंट की हम लोग बात करते हैं तो एक्स निगेटिव होंगे और वाई क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। एक्स निगेटिव होंगे और वाई क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। एक्स निगेटिव, ध्यान से सुनना, एक्स निगेटिव होने के कारण देखो इस त्रिभुज में यदि बात करेंगे हम लोग ओ एल टी, इस त्रिभुज के लिए बात करेंगे, एक्स यदि निगेटिव होगा तो बताओ ओ आर क्या होंगे? निगेटिव होगा ना। एल टी क्या होंगे? पॉजिटिव होगा, है ना। तो चलो उस चीज़ को लिख भी देते हैं। पहले चलेंगे थीटा कोण के लिए या त्रिभुज ओपीएम में, वो लोग को भी लिख के बताए थे थीटा कोण के लिए। अभी तो समझ में आ जाएगा ना, धीरे धीरे भूल जाओगे बाद में, यही तो दिक्कत है। पढ़ाने वक्त सब होगा क्लियर, 4-5 दिन धीरे धीरे बाद धीरे धीरे बिसरते थोड़ा थोड़ा, एक दिन ही लोटेशन ना था। थीटा कोण के लिए यदि हम लोग बात करेंगे तो थीटा कोण के लिए अब देखो हमको देखना है, हमको करना क्या चाहते हैं पहले समझो। हम ये निकालना चाहते हैं कि 6 निष्पत्ति जो है उस सब क्वाड्रेंट में कौन प्लस है कौन माइनस है। उसके लिए तो फॉर्मूला सबको लगाना पड़ेगा, साइन थीटा कॉस थीटा जितना पढ़े सबका क्या लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तभी ना निकलेगा, वैसे तो निकलेगा नहीं। तो वो कब निकलेगा? लंब आधार कर्ण होता है सबके फार्मूला में, किसी में लंब, किसी में आधार, किसी में कर्ण। तो वो तो पता कर लो कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। तो बताओ थीटा कोण के लिए यहाँ से ओ एम क्या होंगे? ओ एम, चूंकि एक्स एक्सिस मेजरमेंट कर रहे हो और एक्स एक्सिस क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव है, राइट साइड है ना। एक्स एक्सिस से राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अपवार्ड पॉजिटिव, डाउनवार्ड नेगेटिव। ये दोनों प्लस है, ये दोनों माइनस है। अब बताओ ओ एम यहाँ से क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए। और उसी प्रकार से पी एम भी क्या होंगे? ओ एम देखो हॉरिजॉन्टल है ना, एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव, अब पी एम क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। पी एम भी पॉजिटिव हो गया। अब बात आती है ओपी क्या होगा? अब देखो ये भ्रामक रेखा जो है, जब ये भ्रामक रेखा यहाँ चलना स्टार्ट किया और घूम करके पूरा जाएगा तो क्या निर्माण करेगा? कल बताए थे, एक सर्कल बनाएगा, और सर्कल बनाएगा तो ये बिहेव करेगा रेडियस की तरह, और रेडियस की तरह बिहेव करेगा तो रेडियस का एक प्रकार की दूरी है, और वो कभी निगेटिव सब नहीं होता है। समझ में आ गया ना। जैसे ये मान लो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल ऊपर जाएंगे तो ये 5 बोलेंगे, नीचे जाएंगे तो क्या बोलेंगे? इन्हें कहेंगे कि +5 -5 किलोमीटर दूरी तय किया है हमने, हो ही नहीं सकता। अब जैसे मान लो पहाड़ पर चढ़े हैं तो बोलते हैं ना ये पहाड़ 1300 फीट ऊंचा है, यहाँ से ऊपर से नीचा आओ तब बोलेंगे, मैंने 1300 नहीं बोलेंगे, तो ये 1300 ही कहा जाएगा। यानी कि हाइट दूरी जो भी है एक प्रकार कह सकते हो, हाइट एक प्रकार दूरी ही है। वजन भी नहीं सर, हाँ वेट भी, वो भी सब कुछ सब नेगेटिव नहीं होती है ना, हमेशा पॉजिटिव में, कहो न कहो प्लस में। तो पी एम पॉजिटिव हो गया और ओपी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, ओपी पॉजिटिव होंगे। अब बताओ साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या होगा?
साइन थीटा बराबर सर हाँ पीएम बाय ओएम। जिस कोण को थीटा मानो सामने वाला लंब तो साइन थीटा बराबर लंब। लंब क्या है? पीएम है। तो लंब बटा कर्ण क्या है? ओपी है। अच्छा यहाँ देखो पीएम भी क्या है? प्लस है ना। लंब पीएम है ना, कर्ण ओपी होगा ना डायगोनल। हाँ सर। तो अब यहाँ से पीएम क्या है देखो, प्लस है कि माइनस? प्लस है। ओपी भी क्या है बताओ? प्लस है। तो कोई पॉजिटिव संख्या में ये कोई नंबर आया होगा, 10 आएगा, 5 आएगा, लेकिन प्लस में आएगा, हम बता रहे हैं। 10 5 कुछ उस मतलब नहीं है, प्लस का माइनस प्लस में आएगा। प्लस संख्या में भाग देगा, प्लस है तो प्लस है ना आएगा। ये रिजल्ट में क्या निकल गया? प्लस। अब चूंकि यहाँ पर तीनों क्या है? पॉजिटिव है, इसीलिए 6 निष्पत्ति क्या होंगे यहाँ पर? सब पर प्लस ही आएगा। तो यहाँ लिख देंगे ऑल पॉजिटिव सीधा एक लाइन में। बात बुझाया? इतना भी सर सब का निकालेंगे पॉजिटिव। हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ना, तू लंब बटे आधार करोगे, आधार बटा कर्ण करोगे, कोनो माइनस है ये नहीं है तो माइनस आएगा कैसे? नहीं ना आएगा। कोनो माइनस है तब तो ना माइनस आता है। यहाँ तो सब प्लस में ही है, इसीलिए निकाल के फायदा ही नहीं है। लंब बटे आधार बटे कर्ण करेगा तो सब प्लस में चुकी सब। हमको तो साइन चेक करना है प्लस एक माइनस, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होंगे? पॉजिटिव। यहाँ लिख देंगे ऑल पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में ऑल क्या होंगे? पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव हो गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? साइन कॉस टेन जितना भी 6 निष्पत्ति है सब का सब क्या होंगे? प्लस होंगे। इसका मतलब ये हुआ। अब इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने थीटा कोण के लिए देखा, इसी प्रकार से बाकी कोणों के लिए भी देखेंगे वो प्लस है कि माइनस है। पहले ये लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। बिना लिखे हुए भी कर सकते हैं, लिखते हैं ताकि बाद में पढ़ो तो रिविजन करो तो आसानी से समझ में आए। फाई कोण के लिए फाई कोण के लिए बात करेंगे हम लोग। तो अब देखो फाई कोण के लिए ओटी है ना, ओटी। तो ये ओटी क्या होंगे फाई कोण के लिए? ओटी बताओ। माइनस ओटी होगा माइनस में, एलटी क्या होगा? प्लस में, ओएल क्या होगा? प्लस होगा। समझ में आ गया होगा। तो ओटी यहाँ से निगेटिव है और ओटी के बाद एलटी पॉजिटिव है ना, और उसके बाद ओएल क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ये बात हो गए। अब बताओ ओटी है कि आखिर इस त्रिभुज में ओटी क्या है ये बताओ? ओटी जिस कोण को थीटा होने सामने वाला लंब। तो ये आधार हो गया। ओटी क्या है? आधार है। ये ओटी क्या है? इसका मतलब ये ओ ये टी। कलर सब देखो सेम कलर, इसीलिए अलग अलग कलर सबको बनाए हैं। कलर चेक कर लो, इधर ब्लैक है तो ब्लैक वाला, रेड है तो रेड वाला। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ देखो, एल टी ओ एल ये दोनों तो पॉजिटिव है। आधार यहाँ पर ओटी क्या हो रहा है? निगेटिव। इसका मतलब जिसके जिसके फार्मूला में आधार आता है सब क्या होगा? निगेटिव होगा। जिसके जिसके फार्मूला में आधार आता है वो क्या होगा? निगेटिव। और आधार किसके किसके फार्मूला में आता है? कोस सेक और टेन। साइन तो पहला देखो 10 कटते हुए करेगा। सर। लंब बटा लंब वो तो निगेटिव दोनों हो गया। साइन थीटा और लंब बटा कर्ण वो नहीं होगा। और साइन नहीं होगा तो कोसो को नहीं होगा, क्योंकि उल्टा है दोनों का ना। और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण वो निगेटिव, सेको निगेटिव, यानी कि साइन कोसेक पॉजिटिव। अब बाकी क्या होंगे? नेगेटिव। अब वो करके दिखा देते। समझ में आ गया? अब यहाँ देखो, यहाँ यदि निकालते हैं हम साइन थीटा बराबर निकालते हैं, जिस साइन थीटा नहीं साइन फाई बोलेंगे है ना, साइन फाई। जिस कोण को थीटा फाई माने सामने वाला लंब, तो साइन थीटा बराबर लंब एल टी, लंब बटे क्या होगा? कर्ण ओ एल। और एल टी भी पॉजिटिव है और ओ एल भी पॉजिटिव है, इसीलिए पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ये क्या होंगे? पॉजिटिव ही होंगे। बात क्लियर हुआ? कॉस फाई का यदि हम लोग बात करेंगे, जिस कोण को फाई मानो सामने वाला लंब, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन है? ओटी आधार है। तो ओटी अब बटे कर्ण क्या होगा? ओ एल। अब देखने वाली बात है, यहाँ से ओटी क्या है? निगेटिव है। अब तू निगेटिव संख्या में भाग देगा पॉजिटिव संख्या से तो क्या आएगा? नेगेटिव। कोई आदमी अच्छी बात कर रहा है, कोई निगेटिव बात कर रहा है, निगेटिव वाला ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है दिमाग पर, पॉजिटिव वाला को उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। वही बात यहाँ निगेटिव वाला बढ़िया पड़ गया, पॉजिटिव को हटा दिया। अब समझ गया है ना, जिसके फार्मूला में क्या होंगे? आधार होगा वो। आधार होंगे, वो सब क्या होंगे? और आधार साइन कोसेक फिर के सब के फार्मूला में होते हैं, है ना? क्लियर?
दो चीज़ है। यानी कि इसका मतलब हमने रिजल्ट क्या निकाला कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है साइन और कोसेक, साइन और कोसेक ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव होंगे। अब बाकी जो चार को बच गया वो क्या होगा, सब नेगेटिव। निगेटिव होगा। बाकी क्या हो गया, निगेटिव। इस बात को रखना है ध्यान में। अब क्वेश्चन बनाएंगे जब जिस वक्त हम क्वेश्चन में कहेगा x बराबर थीटा बराबर इतना है, कुछ वैल्यू एक्स वाई का दे देगा और ये कहेगा ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ऐसे यदि वहाँ क्वेश्चन में कहता भी है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तब वहाँ तो हमको साइन कोसेक पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब बाकी निष्पत्ति निकालेंगे तो उसमें माइनस लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गया ना। सीधा तू निकाल से पर आते तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेंट चेंज कर दिया है वहाँ पर, एक लाइन चेंज कर देगा खाली, क्वेश्चन पूरा चौपट। बात समझ में आ रहा है ना। सिंपल वैल्यू दे दे, अगर निकालें तो फर्स्ट वन निकालेंगे, जब तक नहीं कहे तब। लेकिन सवाल जब बनाएंगे तो कभी कर देगा सेकंड में है, कभी थर्ड में, कभी फोर्थ में है ना। तो उस अनुसार से साइन हम लोग कंसिडर करेंगे। अब बात करते हैं किस क्वाड्रेंट का, थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट का बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा एंगल बना रहे हैं, तो अल्फा एंगल के लिए अल्फा कोण के लिए हम लोग बात करेंगे, है ना। अल्फा कोण के लिए बात करेंगे तो बताओ ओ आर क्या होगा, नेगेटिव। क्योंकि एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड से इसलिए नेगेटिव होंगे। और RS भी नेगेटिव। और ओ आर नेगेटिव और आर एस भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और ओ एस पॉजिटिव होंगे। होगा। एगो पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव है तो अच्छा देखो ओ एस कर्ण है और अल्फा इसको माने हो, तो ये आर एस क्या होंगे, लंब होंगे। आर एस ये लंब होगा और ये ओ आर क्या होंगे, आधार हो जाएंगे। जिसको दिक्कत होता है डायरेक्ट लिखने में फार्मूला, वो बगल में लिख दिया करो, कॉपी में अपना फेर में लिख देना अच्छा ये लंबा आधार ये कर्ण, तब बैठाओ, दिक्कत नहीं होगा, तब यहीं से हो जाएगा, फिर जरूरत नहीं पड़ेगा। वैसे इतना आना चाहिए, तो आगे ऐसे भी ठीक है जो भी आएगा। जिसमें करना आएगा। हाँ साइन अल्फा बराबर बात करते हैं हम लोग साइन थीटा, जिसको उनको मानेंगे साइन और लंब, लंब बटे कर्ण, आर एस बटे ओ एस, आर एस बटे OS यहाँ से भी देखो लंब बटे कर्ण, आर एस बटे ओ एस। आर एस बोलो क्या है, निगेटिव है। ओ एस बोलो क्या है, निगेटिव भाग देगा पॉजिटिव से, तो क्या आएगा, यानी कि साइन अल्फा क्या हो गए हैं, निगेटिव हो गए हैं। इस क्वाड्रेंट में साइन अल्फा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब निकालेंगे हम लोग कॉस अल्फा, क्या निकालेंगे, कॉस अल्फा निकालेंगे, कॉस अल्फा निकालेंगे। तो कॉस अल्फा निकालेगा तो वो इसको सिर्फ लंब वो होता है आधार बटे कर्ण, ओ आर बटे ओ एस। आधार, आधार क्या है, ओ आर है, कर्ण क्या है, यही होता है फार्मूला। और ओ आर यहाँ से क्या है, नेगेटिव है। ओ एस यहाँ से क्या है, नेगेटिव भाग देगा पॉजिटिव से, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देख रहे हैं साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है ना। वैसे एक को पता चल गया ना साइन, बाकी के कोई जरूरत डायरेक्ट फार्मूला भेज देंगे जैसे कल बताए थे। लेकिन साइन कोस निकाल दिया तो अब बहुत आसानी से आगे का प्रोग्राम हो जाएगा। अब देखो साइन नेगेटिव है तो उसका उल्टा भी नेगेटिव होगा फार्मूला, तब हो जाएगा सीधे उलट जाएगा, प्लस बटे माइनस, ये तो माइनस ही होगा। क्योंकि कॉस नेगेटिव है तो उल्टाओगे फार्मूला में सेक उसका होता है, तो प्लस बटे माइनस वो भी क्या होंगे, इसलिए उसको नहीं निकालेंगे। एगो 10 निकाल लेते हैं। बात समझ में आ गया ना। 2 निकल चुका है, यानी 4 को 2 है तो 2 दिमाग में निकाल लिया हमने, समझ में आ गया ना। अब 10 अल्फा के लिए बात करेंगे तो 10 अल्फा बराबर क्या होती है, वो छोड़ो ना, सीधा साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा करेगा, माइनस बटे माइनस क्या होगा, प्लस। तो ये हो गया डायरेक्ट प्लस, चूंकि ये प्लस इसलिए कॉट भी क्या होंगे, प्लस होगा। इसका मतलब क्या होगा इस क्वाड्रेंट में, 10 और कॉट पॉजिटिव हुआ, और बाकी 10 और कॉट क्या हुआ, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब बाकी क्या हो रहे हैं, निगेटिव। तो इसमें लिख देंगे इस बात को। जिसमें सर कर्ण आ रहा है वो निगेटिव हो रहा है, जिसमें कर्ण आ रहा है वो निगेटिव हो रहा है। नहीं नहीं, यहाँ वो बात नहीं है, कर्ण आ रहा है यहाँ, तो कर्ण पॉजिटिव है ना, फिर भी तो नेगेटिव आया है। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, यहाँ पर 10 और कॉट, 10 और कॉट एंगल जो भी रहे, इस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, 10 और कॉट वो होते हैं पॉजिटिव। अब बाकी जो 4 को बच गया वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। बात हुआ क्लियर।
अब यदि बात करते हैं हम लोग किस क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करते हैं। इसको डायरेक्टली निपटा देते हैं थोड़ा सा जगह में, इसी पेज पर, है ना, यहाँ लिख देते हैं। लैंग्वेज लिखना होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, फिर लिखना बीटा एंगल के लिए। किसके लिए लिखोगे? अच्छा, इसमें देखो ओ ए तो पॉजिटिव ही है, अच्छी बात है। ओ बी भी पॉजिटिव है, डायरेक्ट ही कर लेंगे हम लोग। ओ ए भी पॉजिटिव, ओ बी भी पॉजिटिव, यानी कि ए बी सिर्फ क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। इसको थीटा माने ये होगा लंब, यानी कि जिसमें लंब आएगा वो सब नेगेटिव होगा। जिसमें लंब आएगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। लंब किस में आता है? साइन में। साइन में आता है। साइन में लंब या साइन नेगेटिव होगा। साइन नेगेटिव तो उसका उल्टा कोसेक भी नेगेटिव, यानी कि दोनों नेगेटिव अलग साइड हटाओ। कॉस में बात करते, क्या कॉस में लंब आता है? नहीं आता। पहले लंब आता है, इसमें उसमें बात करो। साइन कॉस में लंब आया ना, ये नेगेटिव हो गया। अच्छा, टेन में लंब आता है? आता टेन में आएगा तो कोटो में आएगा। आएगा। और बचा कौन? दूगो, और दोनों में लंब नहीं आता है, इसीलिए कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी क्या होंगे? नेगेटिव। नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, चूंकि ये होता है आधार बटे कर्ण, ये होगा कर्ण बटे आधार, ये कर्ण है, ये आधार है, वो तो प्लस दोनों है, इसीलिए प्लस होंगे। कॉस से क्या होंगे? पॉजिटिव। समझ में आ गया ना? जगह नहीं था फिर भी काम कर लिए, बाकी नेगेटिव हो गया। पूरा समझ। 1 से लेकर के 4 तक का याद कैसे करेंगे? याद कैसे किया जाए इसको ना? यादों तो याद से बता दीजिए। पेज लगा हुआ है, नहीं सर, लगे एक को लगा के रखा था। जी। एगो हम कितना चीज हम लिख पाएंगे? ऑफ कर दीजिए सर। लगा जल्दी। और रोक लगा दीजिए। अब देखो इसमें, इसको कैसे, इससे जस्ट पहले वाला पेज लाओ। ट्रिक क्या है इसका याद करने का? ट्रिक देखो, चले भी। अब ट्रिक देखो यहाँ से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट है ना। हाँ सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल साइन 10 कॉट पॉजिटिव, ऑल साइन 10 कॉस। कॉस और सेक ये क्या होते हैं? पॉजिटिव। अब बाकी जितना बच गया एक के लाइन में सब क्या होगा? हाँ, यदि कैंची मारने का मन होता है तो एक के लाइन से कम चला करके आगे बढ़ जाते, नहीं बढ़ सकते थे, एक लाइन में कह देते। फर्स्ट में सब पॉजिटिव होगा, सेकंड में साइन कोसेक नेगेटिव पॉजिटिव है। देखो इसलिए तो बगल में रखवाए हैं। तो ये देख, यह पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा, यही किया ना? समझ में आ गया? कैसे याद रखेंगे? याद तरीका देखो, नहीं तो भूल जाओगे। ऑल साइन 10 कॉस कैसे याद रखना है? ऑल साइन 10 कॉस, ऑल साइन 10 कॉस। साइन हुआ तो उल्टा भी पॉजिटिव उसका होबे करेगा, 10 हुआ तो उल्टा भी पॉजिटिव होगा, और कॉस हुआ तो उल्टा भी उसका क्या होगा? पॉजिटिव। चलो बताओ थर्ड, इसको झाँपो अब। थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट पॉजिटिव। तुम बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में सेक और कोस पॉजिटिव होगा। पूरा बताओ एक लाइन, एक सांस में, बिना सांस लिए हुए। तुमको याद है? हाँ सर, ऑल साइन 10 कॉस याद होगी एक बार में। ऑल साइन 10 कोस सिर्फ मत बोलो, ऑल साइन 10 कोस बोल रहे हो ना, तो आँख के नीचे ऐसे क्वाड्रेंट लगाओ, 4 क्वाड्रेंट, ऑल साइन 10 कॉस ऐसे रखो, ताकि नजर जाएगा इस प्रकार से। अच्छा, ये भांज है, समझ में आ गया ना? बोल भी रहे हैं और दिमाग में इस चतुर्थांश के डायग्राम को भी दोहराओ, दोनों काम करना है। बोल भी रहे हैं और चतुर्थांश के फोटो भी क्रिएट कर रहे हैं, धीरे धीरे क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा एक समय आएगा ना, लगेगा यहाँ लिखल है आँख के सामने में, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, आँख मुन कभी बोल दोगे, तब होता है याद। याद करने का मतलब नहीं सीधा याद करो, याद करने का मतलब है कि डायग्राम बना करके किसी चीज याद करेगा ना, ज़्यादा समय तक याद रहेगा वो चीज़, नहीं तो फिर भूल जाओगे। हकीकत यही याद करने का है। जैसे एग्जाम हॉल में गया होगा तो कॉपी कते उल्टाया होगा, लगता होगा कि आँख के सामने में कॉपी रखल है, जो चीज़ बढ़िया से याद बहुत पढ़ा होगा, लगता है ना लिख रहा है यहाँ कहाँ पे, अच्छा इस पेज में ये लिखा, उस पेज में ये लिखा था, हमको लग रहा था लिखा है ना? तो वो तब होगा जब एक ही नोट्स को कई बार पढ़ोगे तब पता चलेगा, बात समझ में आएगा ना? तो उसी प्रकार से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल साइन 10 कोस एक अंक में पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, हो गया खत्म, 1.5 पेज खत्म, आधा घंटा का क्लास 1 सेकंड में खत्म। तो अब ये बात हो गए। अब इसी के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, आगे का प्रोग्राम करेंगे। 90 डिग्री मैंने थीटा अप्रूव कर चुके हैं, यस सर, और 90 डिग्री मैंने थीटा अप्रूव कर चुके हैं, मैट्रिक में भी कर चुके हैं, मैट्रिक में पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था ना, तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। झलक दे देंगे, इसको सर झलक दे देंगे इसको। हाँ,
यूट्यूब से पढ़ ना, पहले वाला एंटर वाला वीडियो होगा उसमें डाला है। तो अब बात करेंगे 90 माइनस हो चुका है, बात करेंगे 90 प्लस का। यानी कि कल जो क्वाड्रेंट में अलग अलग हम वैल्यू लिखते थे ना, 0 डिग्री 90 डिग्री में से लिखते थे, 180 प्लस लिखे माइनस लिखे, इसमें 180 प्लस लिखे, 270 प्लस लिखे, 270 माइनस इसमें लिखे, 360 माइनस 360 प्लस लिखे, याद हो गया सब? ऐसे किए हैं सब। तो अब वही सारा काम करेंगे, निकालेंगे। पाई का वैल्यू बोले तो 180, 3π/2 बोले तो कितना होता है, 2 से कट गया 270 डिग्री है। इस प्रकार से काम किए थे 180। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा, माइनस का बात हो चुका है। 90 डिग्री प्लस थीटा या पाई दो बार फिर देता है, इसीलिए के बारे में पढ़ाएंगे। 90 डिग्री दो बार देगा, दोबारा फिर एक टिप भेज देंगे। 90 डिग्री और दोबारा फ्री में पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ो। बोलने में एनर्जी लगता है ना। हाँ, पैसा क्या है, एनर्जी है। हम तुमको एनर्जी दे रहा है, तू भी हमको एनर्जी दे रहा है, बात कुछ भी नहीं, बात सेम ही है, नहीं है। हम बोले मेरा क्या लॉस हो रहा है, एनर्जी और टाइम। और तू देगा तो कागज रूप में क्या देगा, एनर्जी ही देगा ना मेरा, और कुछ भी नहीं है। सीधा किसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कहता है ना ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता और ना ही विनाश किया जा सकता। हम ऊर्जा दे रहे हैं, तुम ऊर्जा ट्रांसफर, ऊर्जा क्या हो रही है, दोनों का इक्वल हो रही है। समझ में आ गया ना। प्रूव कर दिया 90 डिग्री प्लस थीटा, इसीलिए फी मत कहो, उसे क्या कहो, ऊर्जा को, ईंधन को, ईंधन दे रहे हैं। समझ में आ गया ना। 90 डिग्री प्लस थीटा या 2 प्लस थीटा। पाई का मान होता है 180 डिग्री और पाई का मान होता है 62.7 भी, और पाई का मान 304 101 बहुत डिजिट तक ही जाते हैं। तो यहाँ पर पाई का मान क्या समझ के चलना है तुमको, 180 डिग्री। जब तक ना कहा जाए 22/7 और 3.141 मत मानना, बिना बोले और बोले 180 डिग्री ही दिमाग में लेके चलना। जब भी पाई बोलेंगे क्या दिमाग में लेके चलना तुमको, और जब 22/7 का यूज होगा तो कह देंगे यहाँ 22/7 होगा। और पूरा मैथ में एक एक चैप्टर 22/7 यूज होगा, जो त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर दिया है ना उसमें होगा, बाकी किसी चैप्टर में 22/7 का यूज नहीं होगा। बात समझ में आया। तो 90 डिग्री प्लस थीटा या 2 प्लस थीटा के लिए हम लोग बात करेंगे। इसके लिए क्या होंगे, 90 माइनस निकाल चुके हैं ना, उसी की मदद से 90 प्लस का भी निकालेंगे। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट त्रिकोणमिति है, एक सप्ताह के करीब चलेगा त्रिकोणमिति, पहला चैप्टर थ्योरी सब चल करके। कोनो एग्जाम देना है, जो एग्जाम सुनते हो अभी तक, ग्रुप डी छोड़ करके इंटर लेवल को अच्छा, SSC लेवल, NTPC सब में ये काम देगा। पॉलिटेक्निक में भी काम देगा, ग्रुप डी छोड़ करके। ग्रुप डी में उतना लेवल नहीं जाता है, मैट्रिक जैसे कल एगो सवाल उस दिन बनाया था ना, हाँ, उसी लेवल ग्रुप डी में क्वेश्चन आता है। मतलब मैट्रिक के फार्मूला से बन जाएगा तुमको, ये हम बता रहे हैं, मोटा मोटी ये समझो। बाकी जो SSC LDC सब का एग्जाम देगा, NTPC का एग्जाम देगा, और भी कोई एग्जाम है ना, पूरा त्रिकोणमिति आएगा, ये सब RIO सब फार्मूला यूज होगा उसमें। और लेंटेक वाला का दिमाग में काम करता है कि याद कैसे करेंगे हम लोग। समझ में आ गया ना। अब देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है बताने में, इतना टाइम लगेगा ना। देखो अब यहाँ पर हम कितना टाइम दिए, आधा घंटा, और तब यहाँ कितना सेकंड तुमको दिमाग में चला गया, 1 सेकंड में 4-5 सेकंड का घड़ी देखो, 1 सेकंड और सेंटेंस को 1 सेकंड में कर दिए, नहीं हुआ। तो वही आधा घंटा टाइम देंगे तो तुमको वो 1 सेकंड में ही टिक लगाने में जो समय लगेगा उतना ही टाइम लगेगा। जैसे क्वेश्चन करते हैं पॉलिटेक्निक का, आधा घंटा टाइम देते हैं और टिक लगाने में 1 सेकंड, क्वेश्चन पढ़े सोल्यूशन दिए। क्वेश्चन पढ़ने में जो टाइम लग जाए, रंगने में जो टाइम लग जाए, वो तो लगता ही है सबको, और कोनो बात नहीं, वो तो कॉमन बात है। तो 90 डिग्री प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा के लिए हम लोग बात करेंगे। इसके लिए हम लोग बात करेंगे, हम 6 त्रिकोणमिति निष्पत्ति निकालना है। एगो समझ गया तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बोले या π/2 प्लस थीटा बोले, एक ही बात बुझना है। कट के तो उतनी आ जाएगा। अच्छा, हमको क्या पता है, 90 माइनस पता है ना, प्लस पता है नहीं है, माइनस पता है ना। देखो माइनस से काम चलाएंगे। साइन 90 डिग्री माइनस माइनस थीटा, क्या पढ़ेगा इसको, साइन 90 माइनस एंगल। बोलो क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, इसको एंगल बुझो, एक्स बुझो, वाई बुझो, अल्फा बीटा पूछो, कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा नहीं, साइन 90 डिग्री माइनस एंगल बराबर कॉस एंगल, ऐसे याद करो अब से। समझ में आ गया ना, साइन सीनियर हो गए हो ना। साइन 90 डिग्री माइनस एंगल बराबर क्या होगा, कॉस एंगल। एंगल में जगह जो है उठा के यहाँ पटक दो। आप बोलो, अब तो तुमको पता नहीं चलेगा कॉस माइनस थीटा क्या होंगे, बताओ। कॉस माइनस थीटा, हाँ हम बताएं, बोलो। माइनस कोस थीटा, तुम बताओ। माइनस कोस थीटा, आदि कोस थीटा होगा, कोस थीटा बोले थे
कॉस और सेक समाज में दो ऐसा आदमी है जितना भी थरिया माया सब क्या करता है वो सब खींच लिया, इसीलिए कॉस थीटा ही लिखेंगे। अब बाकी ईमानदार है, जैसे होगा तो निकाल देगा वो। याद रखना, दो गो बेमान है, कॉस और सेक, अब बाकी ईमानदार है। मन में आ गया ना, ऐसे रखो यार। समाज में कॉस सेक को देखो, मत बुलाना उसको भूल से भी खाने के लिए मत बुलाना, है ना, नहीं तो दिक्कत में पड़ सकते हो। अब समाज अब नहीं कभी भूलेगा, नहीं भूलेगा। अब समाज में जो कैसा आदमी ज्यादा खाता उसका नाम रख देना कॉस सेक। क्या नाम रख देना उसका? कॉस सेक ही बुलाना। समझ में आ गया ना? नहीं बुढ़वा से ज्यादा खाता है वो लोग के सामना तुम लोग नहीं टिक सकते हो ना। लोग 2-3 किलो दही को तो ऐसे मतलब खत्म कर देगा। अब चलो कॉस, हाँ ठीक है, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। हमको तो माइनस वाला पता है, तो माइनस से प्लस काम जो पता है उसी से ना काम करेंगे, घर में जो रहेगा उसी से काम करेंगे। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस एंगल बराबर साइन एंगल। साइन, अब देखो, अब बोलो अब ये क्या होगा? ये होगा माइनस साइन। याद हो गया तुरंत? वो इंजेक्शन दिए, अब कहेगा कैसे हुआ तो वो तो कल लकीर देखना पड़ेगा ना। हाँ, इंजेक्शन दिए, कोरोना का टीका माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से देखो, अब इसी प्रकार से अब एक दो को पता कर लिया ना साइन कॉस, तो बाकी डायरेक्ट निकाल सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला की मदद से। बात समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार वाला डिग्री लगाएंगे। इसी प्रकार tan 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर tan 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर निकाल लेंगे। नहीं पता है तो सब पता है। tan एंगल बराबर साइन एंगल बटे कॉस एंगल। देखो, साइन एंगल बटे कॉस एंगल, बोलो हुआ? अभी करीब चलेगा कितना फार्मूला इसमें चलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 7 छा के 42। अभी 42 हम लोग काम 42 फार्मूला आप काम करेंगे, है ना? तो वो और आगे बहुत सारा है। तो ये 42 अभी ऐसे पूरे लिखेंगे, अब बाद में ये 42 को 1 सेकंड में कह देंगे। समझ में आ गया ना? है 1 सेकंड लगेगा बोलने में। तो tan 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर साइन 90 प्लस थीटा, बोलो यहाँ से क्या है? कॉस थीटा है ना। और कॉस 90 प्लस थीटा यहाँ हम लोग क्या है? इसीलिए पहले ट्रिक में बताएंगे पहले, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब तू ये बताओ, कॉस बटे साइन कल क्या बताए थे हम? tan कॉस बताए थे, अब माइनस लगा पहले से, माइनस कॉट थीटा हो गया। यानी कि इम्प्लाइज दैट tan 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर बोलो माइनस कॉट थीटा हुआ। बाकी डायरेक्ट कर लेंगे हम लोग। अब निकालना है कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, तो लिखेंगे 1 बटे tan 90 प्लस थीटा लिखेगा ना जी। और tan 90 प्लस थीटा क्या है? कॉट थीटा, यानी कि 1 बटे माइनस कॉट थीटा। और 1 बटे कॉट थीटा क्या होती है? tan थीटा, यानी कि माइनस का tan थीटा। अरे किसको समझ में आया सबको? यहाँ क्या किए हैं काम हम? कॉट एंगल बराबर होगा ना 1 बटे tan 90 डिग्री प्लस थीटा होगा। और tan 90 प्लस थीटा क्या निकाले अभी? 1 बटे माइनस क्या होगा? कॉट थीटा। और 1 बटे कॉट थीटा क्या पढ़े हो? tan थीटा। तो माइनस लगा दिया, थीटा कह दिया। बात समझ में? इसी प्रकार सबको, यानी कि उल्टा तो सीधा, जैसे पिछले एक बार किया था। tan निकाल दिया है ना, कॉट निकालना है ना, उल्टा दो, माइनस रहने दो, इसको ऊपर, इसका उल्टा tan सीधा ऐसे रखो। अब बोलो साइन निकाल लिया है, तो कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। अच्छा साइन का निकाला है ना, उल्टा दो, कॉस को पलट देगा तो 1 बटे कॉस क्या होंगे? सेक होंगे। तो सेक निकल गया, ये निकला सेक। समझ में आ गया ना? अब कॉस निकाले हो तो कॉस का उल्टा होती है सेक। सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, इसको पलट देगा तो 1 बटा माइनस साइन, 1 बटा साइन कोसेक, यानी कि माइनस का क्या होगा? कोसेक थीटा। बात समझ में आ गया ना? ध्यान देने वाली बात जो कल भी बताए थे, फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। उल्टा संबंध किसमें है? उल्टा संबंध है ना, उल्टा संबंध। साइन का उल्टा हो, उल्टा यदि बात करेंगे, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक,
और टेन का उल्टा कॉट, कभी और चेंज और कॉट का उल्टा चेंज, कभी भी चेंज नहीं होते हैं। अब क्या हो गया, चेंज होने वाला, चेंज क्या होती है, समझ में आ गया ना। अभी यहाँ देखो चेंज हुआ, साइन 90 प्लस थीटा निकाला तो कॉस हो गया, कॉस 90 प्लस थीटा निकाला साइन, और देखो बाकी कहीं भी साइन कॉस नहीं हो, यानी कि साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में, समझ में आ गया ना। तो यानी कि साइन चेंज होगा किस में, कॉस में, और कॉस होगा साइन में, समझ में आ गया ना बात। उल्टा कुछ और है, यहाँ कुछ और है। चेंज बोलेंगे तो ये समझना, उल्टा बोलेंगे तो ये बुझे। जो मैट्रिक पढ़े वो उल्टा वाला था, अब जो पढ़ेंगे वो चेंज होने वाला है यहाँ पर, बात समझ में आ गया ना। तो अब उसके बाद बात करेंगे कॉस का उल्टा, देखो कॉस का देख लिया ना जी, कोसेक, इसीलिए सही लिखा रहा था कोसेक। अब देखो साइन का देख लिया, उल्टा क्या हो गया, कॉस। अब कोसेक का उल्टा देखो, कोसेक निकाला सेक, या सेक निकाला कोसेक का उल्टा सेक हो गया, या सेक का उल्टा कोसेक कोई भी होगा। और टेन कॉट में और कॉट टेन में, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, टेन और कॉट ये अकेले दोनों भी, ये इसको ध्यान रखना है, बात समझ में आ गया। टेन कॉट चेंज नहीं हुआ, ये देखो टेन कॉट चेंज हुआ नहीं होता है, नहीं बदलता है, टेन कॉट कलर देखना सेम है, नहीं बदलता है, ये बात रखनी है ध्यान में। अब आगे देखो, हम लोग कोसेक का बात कर लिए, 90 प्लस का बात कर लिए, अगला है 180 माइनस, 180 मिनट है ना। कल जो डायग्राम बनाए थे ध्यान में है ना, हाँ फिर लेकर आए हो पेज, हाँ सर, ला तो वो पेज जिसमें वो पूरा डायग्राम बनाए थे, लेके आए हम सर, कल का है नहीं लेकर लेके आए हम सब। हाँ पिछला काम लग जाता है ना, तो रखा करो साथ में, साथे में स्टिक फाइल लेकर के आराम से आया करो, वो वाला पेज लो। डायग्राम नहीं बनाए थे, ये है, हटाओ सबको, एगो हटाओ, उसको हटाओ। अब देखो इस डायग्राम में कल हम सब बात लिखे थे, नहीं लिखे थे, अब देखो जितना इसमें बताए थे सब काम आएगा। 90 माइनस निकाला, इस क्वाड्रेंट का बात कल कर लिए थे हम लोग, मतलब फर्स्ट क्लास में कर लिए थे, फर्स्ट या सेकंड क्लास में इसका बात नहीं कर लिए थे 90 माइनस का। आज किसका बात किए हो, 90 प्लस का। देखो 90 प्लस का बात किया, इसमें एगो और कौन है बगल में बैठल, 180 माइनस का, है ना, 180 माइनस का बात करेंगे अब। अब इसमें देखने वाली बात ये है, अभी जो मैंने ट्रिक से पढ़ा और इसमें निकाला, क्या दोनों सेम मिल रहे हैं। मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में बता, ये 90 प्लस किस क्वाड्रेंट में जाएंगे बताओ कल के अनुसार, 90 प्लस किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल साइन, साइन कोसेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट, बाकी क्या होंगे। अच्छा क्या यहाँ पर साइन कोसेक पॉजिटिव है, देखो साइन भी क्या है यहाँ पर पॉजिटिव, देखो कोसेक भी क्या है पॉजिटिव, देखो बाकी में यहाँ माइनस लगल है, यहाँ माइनस लगल है, यहाँ भी माइनस, सब जगह क्या लगल है, इसका मतलब सही निकाले हैं। साइन किस में चेंज हुआ, कॉस में, कॉस किस में चेंज हुआ, साइन में, प्लस माइनस वाला जो भी गॉप है। टेन किस में चेंज हुआ, कॉट में, लिखल है यहाँ पर चेंज होने वाला, कॉट 10 में, कोसेक सेक में सेक, यानी कि सब चीज़ सही है। बात समझ में, चेक कैसे किए, सही है गलत है भी पता चल गया ना तुरंत। इस प्रकार से अभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में और बैठल है, और वो कौन है, 180 माइनस थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में, नहीं है। तो अब बात करेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा के लिए, 180 डिग्री माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा के लिए, है ना। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, अच्छा इससे पहले हमको पता क्या है, साइन 90 प्लस थीटा पता है, क्या हमको 180 माइनस थीटा पता है, अरे नहीं वो तो निकालना ही है, लेकिन पता क्या है 90 प्लस पता है ना। 180 इस प्रकार लिखेंगे, वो लगेगा 90 प्लस ही है, क्या लगेगा 90 प्लस लगेगा ना। इसको लिखेंगे साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 कितना होगा 180, अब ब्रैकेट होगा तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, एक ही बात तो है, दोनों लिखल है ना। तू बोलेगा ये क्या, ये इसको एंगल बुझो, क्या बुझो इसको एंगल। अब बताओ साइन 90 प्लस एंगल बराबर क्या होगा, अब ये पढ़ा है तुरंत हाँ ठीक से बताना सोच करके, ये गलत मत बताना, टाइम ले लो अब बता
अच्छा बताइए दो अब। cos एंगल होगा। हाँ कॉस एंगल होगा। क्या होगा? कॉस एंगल होगा। बात समझ में आ गया? साइन 90 प्लस एंगल बराबर क्या होगा? कॉस एंगल। अब चलो फर्स्ट के क्लास से कॉस 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पिछला सब लटकल रहेगा उसमें। यही त्रिकोणमिति खासियत है। सब बस में लटक सब इसीलिए जरूरी है कि शुरू से पढ़ना। तो कॉस 90 माइनस एंगल क्या पढ़े हम लोग? साइन एंगल। एक साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या पढ़ा? साइन थीटा। समझ में आ गया? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या फार्मूला हो गया? साइन थीटा। समझ में आ गया ना? अब निकालो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर उस जिस प्रकार से इसको निकाला है ऐसे कर करके उसी प्रकार से इसको भी करना है। तो क्या लिखेगा बोलो? कॉस 90 डिग्री है ना प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखोगे? इस प्रकार से लिखेंगे। अब बताओ कॉस 90 डिग्री प्लस एंगल बराबर है, यहाँ भी पढ़ा है क्या होता है? माइनस साइन थीटा नहीं एंगल। एंगल रहेगा। अब बोलो माइनस को जो है वो रहने दो। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़ा है? कॉस थीटा। तो यहाँ लिख दिया माइनस लिखा है माइनस कॉस। देख रहे हो पिछला खायल पियल सब यूज हो रहा है जितना भी हम लोग फार्मूला पढ़े थे। बात समझ में आ गया ना? ये बात हो गई। तो यहाँ लिख देते हैं बगल में। अब डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे। कॉस 180 माइनस थीटा लिख दिया माइनस कॉस थीटा। अब बोलो अच्छा साइन है तो अब निकालो कोसेक निकालो 180 डिग्री माइनस थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला पर है? 1/sin थीटा। यानी कि साइन हमको पता है, साइन हमको पता है। कोसेक निकालेंगे ना उल्टा दो दीजिए 1/sin क्या हो जाएगा? कोसेक बराबर होगा ना 1/sin ये। तो 1/sin एक जगह पे ये लिखाएगा यानी कि 1/sin थीटा। और 1/sin थीटा क्या होती है? कोसेक थीटा। ये सबको हुआ क्लियर? ये समझ में आया? इसमें डायरेक्ट किए थे कोसेक 100 नहीं उसको समझ में आया है। हम बोल रहे हैं ना नहीं है समझ में। कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है ना 1/sin थीटा। कोसेक एंगल बराबर 1/sin 180 माइनस एंगल यानी कि थीटा होगा ना। कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर यहाँ होगा 1/sin 180 डिग्री माइनस क्या होगा? थीटा। और 1/sin 180 में थीटा क्या पढ़े हो? अभी पढ़े हो ना? साइन थीटा पढ़े हो। साइन 180 थीटा क्या पढ़े हो? पढ़े हो साइन थीटा हुआ। और 1/sin क्या होती है? इसीलिए कोसेक। यानी कि इसमें जो है ना वही आएगा। रखो ध्यान 180 में मतलब ये हुआ इसका जो है वही आएगा। कैसे आएगा कहिए दिए? कहेगा ऐसे निकालिए ऐसे करके इसको निकालिए। निकाल सकते हो लिखो 90 प्लस फिर 90 में थीटा करो आ जाएगा। दो कर दिखा दिया और इसको दूसरा तरीका करके दिखाते हैं। अलग अलग प्रोसेस करके दिखाते हैं ताकि सब तरीका सीख सको। अब ये बात कर ली है कोसेक। इसको उल्टा कॉस है तो सेक सेक निकालना है ना। सेक 180 डिग्री माइनस थीटा। सीधा क्या करेंगे? इसको उल्टा देंगे। सीधा उल्टा दो 1/, क्या हो जाएगा? कॉस 1/, माइनस कॉस। 1/, कॉस क्या होती है? सेक यानी कि माइनस का सेक। माइनस लगल है पहले से हो जा। अब निकालो tan थीटा। समझ में आया? अब ये समझ में इसी प्रकार से करना। tan 180 डिग्री माइनस थीटा निकालना है कुछ नहीं करना है। tan 180 डिग्री में थीटा बराबर साइन 180 डिग्री में थीटा और बटे कॉस 180 डिग्री में थीटा यानी कि ये बटे ये tan और माइनस कर लेते माइनस tan थीटा। अब कॉट निकालना है डायरेक्ट उल्टा दो। इसी को उल्टा दो माइनस है तो माइनस होबे करेगा ना। 1/tan यानी कि कॉट हो गया। यानी कि 90 डिग्री में चेंज होता है। देखा अभी के एनालिसिस से क्या पता चला हमको? 90 डिग्री में क्या होते हैं? चेंज होते हैं। और 180 में चेंज नहीं होते हैं। और 180 में थीटा देखो साइन है तो साइन आया है ना। कॉस है तो कॉस आया है ना। 180 में मतलब वही आ गया है। दिमाग लगा। बात समझ में आ गया ना? और ये बता रहे हैं इसलिए ताकि इसी के बेसिस पर ट्रिक बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे क्या बदलेगा नहीं बदलेगा उसी को एक टेबल बना के लिख देंगे याद हो जाएगा 1 सेकंड में। समझ में आ गया ना? 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 180 जाएंगे ऐसे लाइन है ऐसे आएंगे। 180 थोड़ा सा भी कम जाएंगे यानी कि किस क्वाड्रेंट में मार लिए हम लोग? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल साइन साइन को से क्या होंगे? पॉजिटिव। बाकी क्या होंगे? नेगेटिव। देखो साइन पॉजिटिव और कोसेक भी पॉजिटिव। देखो सब बाकी सब निकलेगा नेगेटिव। ये नेगेटिव निकला ना।
ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये यानी कि साइन और कोसेक निकला पॉजिटिव, अब बाद में कि सब क्या निकला नेगेटिव। अब प्रूफ भी हो चुका उस चीज़ का। ऑल साइन टेन कॉस, समझ में आ गया ना, लिख देना। पूछेगा तुम्हारा नाम क्या, कहना ऑल साइन टेन कॉस। ऑल साइन जो है समझ में आ गया ना। दूसरा नाम बताओ, कहना साइन चेंज होगा कोसेक में, कोस चेंज होगा सेक में, साइन कोसेक में चेंज, कोस सेक में चेंज, टेन कॉट में चेंज, कहना टेन कॉट वैसे भी चेंज नहीं होता है, उल्टा। समझ में आ गया ना, इसलिए मेरा नाम तेज नहीं है। कोई दिक्कत? हाँ, रास्ता पर किसी को 2 फार्मूला कपार फेंक दो, नहीं आएगा तो उसका टेंशन है। नेक्स्ट पेज लाओ जाए। सुनो, कोई भी फार्मूला पूछा जाए पहले ये सोचना है, जो एंगल पूछ रहा है साइन इतना माइनस इतना कॉस इतना माइनस इतना, वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हम तुमसे क्या पूछे, 180 माइनस पूछे ना, 180 माइनस सोचो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड में। तो सेकंड में तो पक्का साइन कोसेक होगा पॉजिटिव, यानी कि सब का सब क्या हो जाएगा नेगेटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव। हम तुमसे क्या पूछे, सेक 180 माइनस थीटा। अच्छा, सेक 180 माइनस थीटा पूछे है ना, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक है नहीं है, सिर्फ साइन कोसेक है, इसलिए सेक क्या होगा, माइनस लगा दिया पहले, माइनस से थोड़ा और सांस ले लो, माइनस। उसके बाद देखो 180 माइनस 180 वाला चेंज नहीं होता, बताए है ना, वही रह जाएगा माइनस सेक थीटा, डायरेक्ट आंसर कह दिया। वैसे भी उधर जो इधर माइनस लगा दो। बात समझ में आ गया ना, बाद में ट्रिक भी देंगे तो पता और क्लियर हो जाएगा। इतना थोड़ा कंसेप्ट रखो, इतना कंसेप्ट रखो। सर जी पूर गया, देखिए तो गिनिए तो करना मेरे पूरी दिया होगा तो फुल्ले होगा। चलो एगो दो कमो करेगा। 180 माइनस का बात कर रही है ना, अब 180 क्या बात करेंगे, प्लस का बात करेंगे। देखो यहाँ, नहीं तो फिर भारी हो जाएगा याद करना फार्मूला। 100 को आज के क्लास खत्म होने का 100 फार्मूला लगभग पूर जाएगा, नहीं पूरेगा। पीछे भी कई फार्मूला होता है, कई कैसे पढ़ा चुके हैं ना, जीरो पढ़ाए हैं, अभी जो पेज दिया था वो सब कैसे कैसे, वो सब चीज़ दिमाग में रखना है। समझ में आ गया ना। और वो ऑफलाइन ही पॉसिबल है, ऑनलाइन पॉसिबल नहीं बनेगा। अब देखो जैसे बहुत चीज़ होता है कि हाथ के सारे समझता आदमी है, एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन समझता है। इसमें तो सिर्फ तुम्हारा हाथ दिखेगा ना और लिखावट दिखेगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है इस कारण से। बात समझ में आ गया ना। 180 डिग्री प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा के लिए, पाई प्लस थीटा के लिए बात करेंगे हम लोग, इसके लिए बात करेंगे, यानी कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। अच्छा, हमको किसका पता है, 180 डिग्री माइनस थीटा का पता है, हम निकालना क्या चाहते हैं। अच्छा पहले ये बताओ, जो भी निकालना तो दूर की बात है, 180 प्लस थीटा है किस क्वाड्रेंट में, बताओ हमको। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड। अब दिमाग नहीं काम कर रहा है। अब तुमको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे मारेंगे एंगल 180 जाएगा। अब थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे, थीटा एक न्यून कोण है, किसमें पहुंच जाएंगे हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे ना, थर्ड क्वाड्रेंट में। हाँ, ये सब कसर है, कल का नहीं पढ़े, इसीलिए पढ़ना तो था ही, 2 दिन आराम करके आया, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। 270 है ना दिमाग में देखो, जो चीज बता रहे हैं ना, दिमाग में पिक्चर करो क्रिएट। 180 डिग्री नमम बढ़ा होगा, देखिए वो भी 180 डिग्री कौन, एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ आया, क्या डिग्री कौन बनेगा 180। 180 मारा तो सेकंड तक चला आया, 180 से इस लाइन से, ये लाइन है, ये एक्स है प्लस वाला, ये है माइनस वाला, ये 180 डिग्री है, ये तो ऐसे लंब खींचेंगे, ऐसे करके देखो, ये है ना, ये कौन क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। यहाँ आए 90, यहाँ आए जैसे 180 थोड़ा सा एंगल जोड़ेंगे, थीटा एक न्यून कोण है जिसका मान होगा 0 के बीच में, कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी 180 प्लस किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ऑल साइन 10, इसका मतलब 10 कॉट इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब बाकी जो निकलेगा चारों वो क्या होंगे, यानी इसमें जो अभी लिखेंगे फार्मूला देखना, 10 कॉट पॉजिटिव निकलेगा, अब बाकी चारों क्या निकलेगा। ऐसा नहीं हुआ तो गलत किए हो, कहीं मिस्टेक किए हो। बात समझ क्लियर हो गया। और 180 वाला में चेंज उंज होता नहीं है, क्या 180 वाला में चेंज होता है, डायरेक्ट लिखेंगे साइन के साथ बिना डायरेक्ट। अब देखो ट्रिक से देखो, पहले क्या देखा, 180 प्लस थीटा गया किस क्वाड्रेंट में, बताओ हमको, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में गया। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट होते हैं पॉजिटिव, बाकी क्या होते हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, निगेटिव। क्या 180 प्लस चेंज होता है, नहीं, डायरेक्ट साइन रह जाएगा है। लिखा, एक बार करके दिखा देते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा
हुआ ऐसा। अब ये पढ़ा है 2020 में पढ़े थे हम लोग, नहीं इसे जस्ट पहले वाला लाओ, 21 ये चल रहा है, 20 हो गया खत्म, लाओ इसे जस्ट पहले वाला पेज लाओ। 20 वाला। अभी देखो 2020 में क्या पढ़े थे, इसमें पढ़े थे साइन 180 डिग्री में थीटा पढ़े थे, और वो क्या निकल के आया था, साइन थीटा। ऐसे मत करो, साइन 180 डिग्री माइनस एंगल बराबर साइन एंगल, साइन 180 डिग्री माइनस एंगल बराबर क्या पढ़ना है, साइन एंगल। अब बताओ साइन 180 डिग्री माइनस एंगल बराबर साइन एंगल करेगा। अब ये बताए थे कुछ समय पहले 2019 में साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ईमानदार आदमी जैसे होने पर वो समझ गया ना बात को? देता है। हाँ, तो साइन माइनस थीटा बराबर क्या होंगे, माइनस साइन थीटा। तू बताओ सेक माइनस थीटा बराबर क्या होंगे, सेक माइनस थीटा, हाँ माइनस सेक थीटा। अभी बताए थे ना, गांव में कितना आदमी है, 2 आदमी ऐसा है, कितना वजन देगा तो वो ना नहीं करेगा, और वो क्या है कोस अब देखो याद जैसे किया है ना, अब तुमको दिमाग में लगा कि तुमने नजर में कौन साथ में ज्यादा खाता है, उसका नाम क्या रख देना आज से, कॉस सेक। समझ में आ गया ना, इसका मतलब तू पॉजिटिव हो हमेशा, मतलब समझ में आ गया ना। अब बाकी सब छोटा मोटा आदमी हम लोग हैं तो निगेटिव में है, बस ज्यादा हो नहीं सकता है ना। इस प्रकार से याद रख सकते हैं हम लोग चीज़ों को, है ना। खुद को उस याद करने का तरीका सीख रहा है, जैसे कल पढ़ाई भी थे, समतल दर्पण के सामने जाएंगे 3 मीटर, दर्पण की तरफ दूर जाएंगे, दर्पण और बस बीच में कितना दूरी बचेगा, तो वहाँ तुम खुद सोचो कि मेरे घर में एक मिरर लगा हुआ, हम खुद उसके सामने हैं, पीछे आ गए, अपने आपको खुद कर रहे हैं, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ऐसे सोचेगा मैथ की तरह तो पता नहीं चलेगा, वो प्रैक्टिकली सोचो। और टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल विद्यार्थी में अंतर है, नॉन टेक्निकल वाला सोचता है थ्योरेटिकली, हम लोग टेक्निकल सोचते हैं प्रैक्टिकली, चीज़ों को तुरंत हो जाएगा क्लियर। बस ये बड़ा अंतर है। प्रैक्टिकल सोचो कि प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है कोई भी चीज़, क्योंकि यहाँ तो प्रैक्टिकल काम है सबका, इस तुरंत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये आ जाओ, ये फार्मूला समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से निकालेंगे हम लोग cos 180 डिग्री प्लस थीटा निकालेंगे, तो बोलो एक डायरेक्टली लिख देते हैं। अच्छा ये किस पहले देखो एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल किस क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, माइनस लगा दिया। क्या 180 चेंज होगा ना, जो है वही रह जाएगा, लिख दिया सीधा, ऐसे लिखा जाता है। एक बार करके भी दिखा देते हैं, cos 180 डिग्री और माइनस थीटा। ऐसे ही काहे लिखे, इसलिए लिखे क्योंकि ये हमको पता है 2000 ईस्वी में बताए थे, देखो 2020 में अरे बताया हुआ है ना, इसीलिए इसलिए है। बात समझ में आ गया ना। अब सिंपल सी बात है, अभी जो पैंट शर्ट यूज कर रहे हो कपड़ा, और नया कपड़ा आएगा उसी प्रकार यूज करेगा जैसे पिछले वाले का यूज किया हो ना, तो नया जो फार्मूला निकल रहा है वो बेसिस आधार होगा उसका पिछले वाला, उसी का डिजाइन, उसी के आधार पर हम लोग काम करते हैं। समझ में आ गया ना, ये बात हो गया। तो cos 180 डिग्री माइनस एंगल बराबर बोलो क्या होगा, cos एंगल होगा ना सीधा। तो क्या हो गया cos एंगल, अब cos माइनस थीटा समाज में दिमाग में लगाओ, कौन आदमी था, डायरेक्ट रख लिया। cos माइनस थीटा बराबर क्या होंगे, यहाँ माइनस कैसे लिख दिया सर है, cos 180 डिग्री में थीटा बराबर फॉर्मूला गलत लिखा है होता, एक मिनट यहाँ देखो, अरे फॉर्मूला गलत हुआ है। cos 180 में थीटा बराबर क्या होती है, ई क्या बोला था cos एंगल, इसीलिए हमने वही लिखा, ये जो लिखा है वही लिखेंगे हम। अब देखो यहाँ माइनस लिखा है ना, cos एंगल तो होवे करेगा, cos एंगल तो होना ही है, अब बगल में माइनस भी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, मत बुझना 3 ब्रैकेट है, तू कॉपी में ऐसे करके तब लगाना, जगह नहीं, इसीलिए हमने लाल कलर से चला दिया। बात समझ में आ गया ना, ये ध्यान देना। तो अब cos माइनस एंगल माइनस तो लगा, माइनस लगवे करेगा, और cos माइनस थीटा बराबर प्लस cos थीटा, इसलिए माइनस cos थीटा हो गया। देखा, बात समझ में आ गया। अब यहाँ से देखो साइन cos निकाल लिया, अब क्या करेंगे इसी प्रकार 10 बटा कर देंगे। हाँ बस 10 180 प्लस बोलो साइन बटा cos, ये बटा ये माइनस कैंसिल, साइन बटा cos क्या होगा 10 होगा। और वैसे भी थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होते हैं, तो प्लस दे दिया, क्या इससे चेंज होगा वैसे लिख दिया। देखो समझ में आ गया। अब निकालेंगे cot 180 प्लस थीटा, उलट न डायरेक्ट उलट न दो, 1/10 क्या होगा, और नहीं उल्टना चाहते हो तो cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा, तो cos 180 प्लस थीटा बराबर cos 180 प्लस थीटा बटा sin 180 प्लस थीटा, ये बटा ये माइनस कैंसिल cos बटा sin cot।
वैसे भी 180 थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कट होता है पॉजिटिव प्लस दिया, 180 वाला चेंज नहीं होता है वैसे लिख दिया। कितना तरीका लोगे, जितना लेना है उतना ले सकते हो। 19 20 21 समझ में आ गया ना। ताश में क्या होता है 20 21 हिरा को 100 हटाओ सबको है क्या 20 21 अभी तक हमको नहीं पता है 20 21 क्या बोलता है वो लोग। 19 से 20 सीधा 200 500 लगाओ, लगाना है तो एक 20 21 से क्या होगा हमको भी नहीं पता गिनते हैं अब से कोई खेलेगा नहीं कहेगा 20 21 करना 500 फिर करना 1000 समझ में आ गया ना। सेक 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर कथी मतलब अब यहाँ देखो शांत रहो। अब सेक 180 प्लस थीटा बराबर कॉस को उल्टा दो सीधा, कॉस क्या करो सीधा उल्टा दो सेक हो जाएगा। तो अरे नीचे में कुछ नहीं तो एक होता है ना, उल्टाएगा तो 1/, हो जाएगा ना वो, यानी कि 1/- माइनस कॉस, 1/- कॉस सेक माइनस लगा है सेक थीटा। डायरेक्ट करो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक होता है नेगेटिव ऑल साइन 10, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट 10 कट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, तो सेक नेगेटिव होगा, नेगेटिव लगा 180 चेंज नहीं होगा, सेक का सेक रह जाएगा। बात समझ में आ गया ना। अभी जो बता रहे हैं ना यही एक लाइन में एक खतरनाक ट्रिक कह देंगे, ये ट्रिक है, ये ऐसे यूज होगा। जो बता रहे हैं पहले यूज करने से पहले बता रहे तब ट्रिक बताएंगे बाद में। ट्रिक बता रहे हैं साथ ही साथ, लेकिन बाद में चलेगा ऐसे ट्रिक था समझ में आ गया ना। पहले नहीं कहेंगे ट्रिक तो तू परवे नहीं करेगा, क्या उसी से काम चला लेंगे ना। अब निकालो कोसेक 180 डिग्री, एक सांस में आंख बंद करके सब फलना त्रिकोणमिति कह दोगे, आंख बंद किए 300 निकल गया फॉर्मूला एक बार में, हो जाएगा वो चीज़। 10वां पूरा में 300 नहीं होगा, फिर इसमें में 300 नहीं पूरेगा, 150 200 तक जाते तो थक जाएगा, नहीं थक जाएगा। और मैथ का फॉर्मूला तब कहाँ है फार्मूला ज्यादा, तुम्हारे में तो फार्मूला किस तरह ज्यादा है, एगो त्रिकोणमिति में, एगो शंकु तंकुला जो पढ़ता है वो क्षेत्र फार्मूला में, अब बाकी में तो 2 का 4 गो है, प्रोबेबिलिटी में 2 का फार्मूला है, प्रायिकता बराबर पी बराबर NE/NS है, एगो घटना घटने की प्रायिकता और न घटने की एक, और कहाँ यूज होता है स्टैटिक्स में, एगो माध्यमिका बहुलक का फार्मूला है, एबी में 2 4 गो TN SN बराबर पढ़ा है, तो कहाँ है फार्मूला, है फार्मूला नहीं है, में गिन के 3 गो 3 4 गो दूरी सूत्र एगो है, मध्य बिंदु फार्मूला है, एगो 3 पॉइंट G कोऑर्डिनेट का नियमक, एगो I नियमक निकलता है, इसलिए फार्मूला है तो पता चल गया। 2 4 थ्योरम का स्टेटमेंट है, बस यही तो है 10वां, खत्म हो गया सिलेबस है। देखा 5 मिनट में खत्म हो गया। कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में। ये क्या होते हैं माइनस, थर्ड में नेगेटिव, थर्ड में तो नेगेटिव होता है ना। और वैसे भी कोसेक निकालना है तो साइन का उल्टा 2 साइन करेगा तो माइनस कोसेक थीटा हो गया, सीधी सी बात है। बात समझ में आ गया ना। पेज को भर दें, भर दीजिए, भरिए देते हैं ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। आगे प्रोग्राम देखो 180 प्लस के बाद देखा ना 270 डिग्री। समाज के और लोग सब क्या कर रहे हैं, अभी बैठ रहे हैं, के लोग अभी बहुत खा रहे हैं। फर्स्ट डिवीजन आया था ना जी सर, अब वो फर्स्ट डिवीजन आया है तो अभी कैसे मिटेगा फर्स्ट डिवीजन, टाइम लगेगा ना, मतलब गर्मी झरने में। 270 माइनस शांत हो जाओ, पेज लाओ, ये अंगलबाजी लिखे होंगे जो फर्स्ट पेज मंगवाए थे, जब तक बोलेंगे नहीं हटाना नहीं, वो नहीं है, हम जो दिए थे हाँ वो पेज लाओ। अंदर कर देता है। अब यहाँ से देखो हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हम लोग जो है यहाँ पर 90 डिग्री माइनस निकाल चुका है हमने, 180 माइनस निकाल चुका, ये भी निकाल चुका, अब निकाल 180 प्लस भी निकाल चुका। अब क्या निकालेंगे, और वो भी किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी कि अभी तक किसमें हम लोग हैं, थर्ड में ही बात करेंगे। तो अब बोलो ना कोई खरीदेगा कोर्स ऑनलाइन ना 4500 में .NET बढ़िया है ना, जेई मेन क्वालिफाई करेगा, नीटो है सर, नीटो है बायोलॉजी फ्री है सर, ठीक है। साइन 270 डिग्री माइनस थीटा निकालना है, क्या निकालना है जी, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा निकालना है ना। एक बार ट्रिकली बात करते हैं हम लोग, क्या बात करते हैं, ट्रिकली, अब डायरेक्ट बात करेंगे, सीधा सीधी, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, डायरेक्ट फार्मूला दिमाग में सेट करेंगे, अब बाद में रूल रेगुलेशन बता देंगे। पहले ये बताओ, पहले किसको देखना है, एंगल को देखना है कि ये एंगल किसको, अरे कोई कुटुम आता है पहले जायज पूछते थे ना, बुलाते हो जी सर, जाति देखो कौन जाति है, ये समझो प्लस है कि माइनस है, यही यहाँ दुए कास्ट चलता है, वो प्लस है वो माइनस। ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में
ये क्या होते हैं? साइन माइनस साइन माइनस। अब ये पढ़ा है फर्स्ट पेज में, देखो लिखा होगा वहाँ पर, ये पेज है ना। क्या अब कैसे बुझे साइन माइनस? क्या यहाँ साइन लिखा हुआ है? नो सर। नहीं लिखा हुआ है तो माइनस होगा। बात समझ? नहीं लिखा हुआ है तो क्या होगा? दिमाग में आंख बंद करो। और साइन 10 कॉस। अच्छा, और लिखा यहाँ पर दिमाग में, यहाँ लिखा साइन, यहाँ लिखा 10, यहाँ लिखा कॉस, और उसका उल्टा साइन कॉस का उल्टा भी ना, वो क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो उल्टा उसका भी पॉजिटिव ही होगा ना, क्योंकि फॉर्मूला तो उल्टा देते हैं सीधा हम लोग। तो जो लिखाया है वो पॉजिटिव और नहीं लिखाया है तो नेगेटिव। इसमें ऑल साइन 10 कॉस किए हो तो यहाँ 10 कॉट पॉजिटिव होंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 को नहीं लिखा तो 4 नेगेटिव होंगे, यानी कि इसमें क्या होंगे? 270 माइनस थीटा, यानी कि इसमें जो बात करेंगे ना हम लोग 10 और कोट प्लस होगा और कॉट, ये दोनों क्या होंगे? अब बाकी क्या होंगे? नेगेटिव। माइनस लगा दिया, माइनस क्या हुआ? लगा दिया। और ये रखो ध्यान में 270 चेंज होता है, जिसमें 90 से भाग देने पर, ट्रिक सुनो, जिसमें 90 से भाग देने पर सम संख्या आ गया चेंज नहीं होगा, विषम आ गया चेंज हो जाएगा। 90 में भाग दो 90 से, क्या आएगा? एक कौन संख्या है? चेंज हो जाएगा, याद हुआ? 180 में भाग दो 90 से, क्या आता है? 2 कौन संख्या है? सम संख्या है, नहीं होगा चेंज, इसीलिए 2 ने 180 में देखो वही आ गया था, आया था ना दिमाग में आया। 270 में भाग दो 90 से, क्या आएगा? 3 आएगा। 3 कौन संख्या है? तो चेंज हो जाएगा। अब बात समझ में आया? समझ में आया? धीरे धीरे ट्रिक पढ़ाएंगे ना, केवल नहीं बताएंगे, धीरे धीरे खत्म होगा, ट्रिक भी खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना? स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, एक ही बात दे देंगे तो पता नहीं चल जाएगा, कुछ याद रखो, कुछ दिमाग से चला जाएगा। अब बोलो, क्या ये चेंज होंगे? पहले क्या लिखना है? प्लस होगा कि माइनस? उसका निर्णय कैसे लेंगे? एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है उसके अनुसार से, एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा, और यहाँ एंगल पहले चूज करना है, एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा वो जब पता चल गया, देखो बगल में लिखल क्या है? अच्छा, साइन, तो थर्ड क्वाड्रेंट में गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में किसको देखना है? साइन को। नहीं है लिखा तो पक्का माइनस होगा। यस। जैसे जो नहीं आते हैं वो खरब का पेज मिलता है ना, उसको तो समझो माइनस हो गया। समझ में आ गया ना? अरे यहाँ साइन नहीं ना लिखल तो खरब का पेज दे देंगे, और जो आया थोड़ा सा उसका अच्छा पेज देना पड़ेगा ना, वही रखो दिमाग में। नहीं है तो खरब का पेज पकड़ेगा, और आया है तो ठीक पेज। बात समझ में आ गया ना? लिखल को आएगा। जैसे किसी को सामने अपने कुछ गाली देते हो, और बाद में जो कहना है कह देते हो, अरे ये तो सामने में बैठल है तो कैसे तू बोल देगा, ये भी लड़ जाएगा ना। पॉजिटिव बात, अच्छा इसका बड़ाई करना, और जो नहीं है नेगेटिव कह दे, चलो ठीक है। और जब इसमें से कोई आएगा तो कहेंगे तू तो पॉजिटिव है, और जो ऑप्शन कहेंगे तू नेगेटिव है। तरीका समझ में आया? इस प्रकार दिमाग में रखो, चीजों को नहीं भूलोगे। तो आप बोलो, 270 में 90 से भाग देने पर कौन संख्या आया? विषम। क्या होगा? चेंज हो जाएगा। साइन का क्या चेंज होगा? कॉस। साइन का क्या चेंज होगा? देखो साइन किस में चेंज होते हैं? कॉस में। लिख दिया कॉस थीटा। बोलो समझ में आया? बाद में 4200 पढ़ा करके 42 की एगो 6 गो और उधर है, यानी कि कितना हो गया? 42 6 और 2 मतलब 48 है। साधारण सी पूरी जाएगा, और नोट में लिखाएंगे कई पॉइंट, रैंडमली लिखेंगे। अभी तो सब सेट बाय सेट कर रहे हैं ना, कभी 180 प्लस, कभी 100 माइनस, रैंडमली उठा कर तब डिस्कस करेंगे कैसे लिखा जाएगा, किसी से किसी क्वाड्रेंट में कोई फार्मूला। बात समझ में आ गया ना? अब ट्रिकली बात किए हो ना, अब करके दिखाओ। 270 माइनस को इस प्रकार से अरेंज करो, इस डाटा में अरेंज करो कि वो पहले से हमको पता होगा। 90 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 180 डिग्री प्लस एंगल बराबर, साइन 180 डिग्री प्लस एंगल बराबर माइनस साइन एंगल, माइनस साइन एंगल। बोलो हुआ क्लियर? माइनस है तो माइनस लगा दिया। साइन 90 में थीटा बराबर कॉस थीटा हो गया। समझ में आया? अब चलो, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर, कॉस 270 डिग्री माइनस कौन सी बराबर? थीटा बराबर। स्ट्रिक्टली बात करने के बाद पहले किस क्वाड्रेंट, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड में कॉस है? लेकिन नहीं है,
ऑल साइन 10 है, थर्ड में कॉस नहीं है। नहीं है तो क्या लगा देंगे? माइनस। जितना बुराई करना है कर सकते हो, हैं। माइनस लगा दिया। भर के बुरा तो उसके बारे में खाली नेगेटिव बात। अरे आप बहुत ईमानदार है, उसके बाद छोड़िए। समझ में आ गया ना? यही हकीकत है आजकल के जमाना का। समझ में आ गया ना? ऐसे याद करने का तरीका बता रहे हैं हम। समझ में आ गया ना? तो नहीं है तो माइनस लगा दिया। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 270 90 से भाग दो, क्या आता है? विषम। विषम आएगा क्या होगा? बदल जाएगा। कॉस किस में बदलेगा? साइन। साइन में। सीधा बात समझ में आ गया ना? अब अगर देखते हैं इसी प्रकार से जैसे अरेंज इसको किए हो उसी प्रकार क्या करना है? इसको भी अरेंज करना है। तो कॉस 180 डिग्री प्लस क्या कहे तो माइनस है, इसको ब्रैकेट तोड़ो, 180 प्लस 90 270 होगा और प्लस माइनस माइनस। अब बुझा ना है? नहीं तो माइनस लिखिए, अब माइनस लिखिएगा यहाँ पर तो 180 माइनस 90 90 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस तब तो 90 प्लस थीटा निकल जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगा ना। तो 180 प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, बोलो कॉस 180 प्लस एंगल बराबर क्या निकलेगा? माइनस कॉस एंगल, माइनस कॉस एंगल। माइनस है तो माइनस लिख दिया। कॉस 90 डिग्री थीटा बराबर sin थीटा, हो गया फॉर्मूला, निकल गया ना। इसी प्रकार बहुत किए हो, अब इसी प्रकार करो। 10 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर बोलो 10 है ना यहाँ पर? प्लस होगा, प्लस होगा और क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। अब बोलो सीधा फटाफट, कॉट 270 में थीटा बराबर कॉट है प्लस उत्तर है 10 हो गया। समझ में आ रहा है? अब चलो सेक 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर बोलो माइनस कोसेक थीटा। माइनस चेंज होगा ना, माइनस कोसेक थीटा। डायरेक्ट इसको उल्टाओ ना, इसको सेक किस में होता है चेंज? कोसेक में। हाँ सर हो गया। क्या ये सही है लिखा हुआ? कैसे समझेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। 270 में थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में सेक है नहीं, माइनस लगा दिया। 90 से भाग देगा कौन संख्या आएगा? चेंज हो जाएगा। सेक किस में होता है चेंज? कोसेक में लिखल है। बोलो समझ में आया? अब कौन बचल है और कौन बचल है? कोसेक। कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? माइनस सेक थीटा। बोलो क्लियर हुआ? मैथ याद रखें, आगे कल करेंगे। 10 मिनट।